अब सोप पहले डाला, इसकी इसका आड़कस हटा दिया, सोए उठे। अब इसको पंजे को ये रख दिया, इसको ये इसके ऊपर है पूरे दोनों की उंगलियां, और ये कोई कैप्चरिंग नहीं होगा इसके अंदर। ये बिल्कुल ये भी अंगूठा और इसके क्रॉसिंग, और ये दबा करके ये आराम से रीढ़ की हड्डी को जागृत करो, कंधे को जागृत करो, गर्दन को, पसलियों को, कोहनियों को, कलाई को, ये सब टोटल होगा इस पे। डबल यहाँ आते हैं तो डबल, ये डबल होता है। इसके साथ में ये लंचिंग के साथ में झूला झुलाना है इसको, ये मूवमेंट गर्दन का इसके साथ में, ये अपने आप मांगेगा। पहले सामने रखते हैं, फिर साइड की दीवार को देखते रहो, साइड की दीवारों पे चले जाओ, फिर ऊपर छत में चले जाओ, छत में देखना है, ऊपर की तरफ छत में देखना है। कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं, बॉडी वेट ले लो बस। ये बहुत बड़ा जिम है। दोनों पंजों को ये दबाओ। अब इसके ऊपर ही है तो ऊपर ही रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये दबाओ टाइट करके, पूरी मांसपेशियों को जागृत कर हो जाएंगी पूरी मांसपेशियां इससे। ये नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, जो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता ना, ये अपना बेड को पकड़ करके ये क्या फिटनेस ले सकते हो आप, इसका कल्पना नहीं कर सकते। कोई हार्डनेस में करने से ये बॉडी नहीं बनता है। वो बनता है, वो बनाते हैं तो वो थोड़े दिन के लिए होता है, वो क्षण भंगुर बोलते हैं हम उसको। 2 दिन का चमक चांदना है वो। अब इसको चेंज कर लो। 50 इस पे दिया, 50 इस पे दो, 100 इस पे दो। अब शॉर्ट में 50-50 दे रहे हैं। 100 से नीचे तो हम इसको डालते ही नहीं। आप इसको उठा उठा करके भी रख सकते हो। ये हैबिट में आने के बाद में फिर इसको हाथ को चढ़ाते रहो, कभी उंगली के ऊपर दबाते रहोगे, कभी इसके ऊपर बिल्कुल ये कढ़ाई को पकड़ करके दबा दो, 2-4 दफा यहाँ दबा दो इसको, फिर इसको इसके ऊपर ले आओ। अब फर्स्ट में एक हाथ है उसका लिया, तो दूसरे हाथ का आनंद इसके ऊपर लेकर के देखो। एक एक का अलग अलग है, वेट बराबर लेना है। तो इसको ज्यादा महसूस इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा ज्यादा जाएगा, थोड़ा मासा बढ़ेगा बस।
इन नाखूनों के ऊपर, जब ये हथेली है इस नाखून के ऊपर, इस नाखूनों के ऊपर रखते हैं तो इसका आनंद देखो। फिर इसका थोड़ा सा ये जहाँ से उंगलियाँ ये स्टार्ट होती है यहाँ रखो, ये फिर इसके ऊपर यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, थोड़ा सा और आगे ले लो, लास्ट के अंदर इसको कैप्चर कर लो। ये वो इसी के ऊपर आएगा, इसका यही थोड़ा सा उंगलियों से कैप्चर करना है, इसको दबाना है। अब धीरे धीरे 2-2 3-3 करते हुए दबाते हुए और नाखून पे लेके आओ। देखो फिर इसका आनंद देखो, इसकी अनुभूति देखो, बॉडी के अंदर अपने आप क्या करंट लगता है। दबा के झुलाओ। स्टंट तो ये खुद कर लेता है। जब अब ये वार्म अप होने लग जाता है ना, अपने को करने की जरूरत नहीं है, ये खुद बताएगा। अब मेरी बाजू में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है तो ये पीछे ले जाके बोलेगा थोड़ा सा खिंचाव को हटाओ, थोड़ा रिलैक्स कर दो। तो ये खुद रिलैक्स, अपने आप ही रिलैक्स बना जान जाता है कि रिलैक्स मेरे को कहाँ से होना है और मेरे को पावर कहाँ से देनी है, नॉर्मल तरीका से कहाँ से आना है, तो हार्डनेस में कहाँ से आना है, तो ये खुद ही पता देगा ही। अभी इसी को लेकर के घुटने बैंड नहीं करना है, जमीन के अंदर ये ही पकड़ करके ये जमीन में टिकना चाहिए। ये अब इस कढ़ाई को, अब ये एक पोजीशन में एक हाथ को लिया, एक पोजीशन में एक हाथ को लिया, दोनों हाथों की कलाई, कोहनी, कंधा इसके साथ किया। तो अब इसको फ्रेश करने के लिए, ये फ्रेश करने के लिए पता ही नहीं लगेगा कि इसने आपने 100 पुशअप डाल दिए, बॉडी को पता ही नहीं लगेगा, मांसपेशियों को पता ही नहीं लगेगा, ज्वाइंटों को पता ही नहीं लगेगा। अभी ये राउंड होते हैं इसके, तो 8 राउंड या 10 राउंड लेते हैं। 10 लेगा, 8 लेगा, 8-10 राउंड के अंदर ये पूरा भर जाएगा ताकत से, एकदम इम्यूनिटी से, पावरफुल। ये फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी क्या क्या बोलते हैं, एक एक नस नाड़ी को ये जागृत कर देगा और फूल सा खिला देगा। ये अंदर से आपको ये कमल का फूल जैसे खिला देगा। ये इसके अंदर वो पावर हैं, केवल ये पोजिशनें हैं, पोजिशन बनाने की हैं, हाथ की पोजिशन है, उंगलियों की और ये हथेलियों की। मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये 8 टन, अगर ये 8 टन डल जाते हैं ना
इसके बाद में आपको इस बॉडी को देखना ही नहीं, ये बॉडी को छोड़ दो। बोला तेरा काम है, ये बोलेगा तेरा काम है केवल जगा देना, लगा देना। केवल 5 मिनट का तेरा आड़ सठाने वाला वो सुबह उठ करके वो भयंकर है। तो ये नहीं कि आज बंक मार दिया, आज मेरा ये कंधा दुख रहा है, आज मेरी ये पीठ दुख रही है, आज मेरी गर्दन में ये थोड़ा सा पेन हो रहा है, ये इधर ऐसे सो गया, इधर हो गया, तो मेरा खड़ा ही नहीं हो जा रहा। केवल 5 मिनट के अंदर ये जागृत कर देता है इसको। तो हैबिट में आ जाता है ना, तो ये कंटिन्यू चलता है, इसका रूल रेगुलेशन में आ जाता है। ये भोजन जिस दिन नहीं करेगा ना, उस दिन ये भोजन को मना नहीं करे तो व्रत करता है। मैं खुद ही मैं बता रहा हूँ कि मैं बोलूँगा कि आज अब नहीं किया, जैसे मान के चलो कि मैंने आज नहीं किया, तो मैं बोलूँगा कि आज भोजन बन रहा है तो इसको भोजन नहीं देना है, कि बस बोल तू खाएगा, तो ये पहले बोलेगा कि मैंने नहीं किया, तू पानी पिलाता रहे मेरे को, मैं और साफ हो जाऊँगा और शुद्ध हो जाऊँगा, मेरे आड़कस हट जाएंगे। कल मेरे को आड़कस आ गए थे, एक दिन अपन बोलेंगे मैंने नहीं किया, तू तैयार था। ये पता लग जाता है बॉडी को, बॉडी का अपने को पता लग जाता है, बॉडी को अपने मन का और अपनी इच्छाओं का पता लग जाता है। ये अगर इसको पहचान लिया किसी ने, वही अपने जीवन को निरोगी काया लेकर के और अपने कर्म करता हुआ वो चलेगा, वो रुकेगा नहीं, कभी लाइफ में नहीं रुकेगा। और अपन इसको जबरदस्ती कहीं धकेलते रहेंगे, मैंने तो यही करना है, मैंने तो ये डोले शोले ही दिखाने हैं, मैंने तो इन्हीं को रगड़ना है, मैंने तो जंगाओं को ही दबा दबा करके मार मार के डंडर इन्हीं में से ये थाई दिखानी है, देखो मेरी कितनी फुली हुई है। तो वो फिर मेरे भाई वो 4 पहियों से नहीं उठ पाएंगे। वो मेरे साथ वाले थे, वो सारे रो रहे हैं, वो 65 वाले हैं हम। हमारे को पता है कि ग्राउंडों के अंदर कौन कितनी पुशअप मारता था, कौन कितनी डंड मारता था, कौन कितने साइड जंप करता था, कौन जिम्नास्टिक, कौन कितने ऑप्टिकल पार करता था। वो कुछ नहीं होगा उनसे, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। जब ये अगर इस शरीर को गलत रास्ते से ले जाएंगे ना, तो अपन मारे जाते हैं। फिर यही तो उम्र तो ये होती है बुढ़ापे की। वो तो खेलते खाते हंसते नाचते गाते, जवानी में तो सब चल जाता है, बच्चा और जवानी सब चल जाता है, लेकिन बुढ़ापा बैरी है ना, ये मत आने दो, कभी भी नहीं आने देंगे हम, इसको नहीं आने देंगे। लेकिन अब वो है कि भाई जो है ओरिजिनलिटी उसके ऊपर आओ, तब नहीं आएगा।